जय माँ भवानी। चलिए आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शान, अपमान और एक ऐसे बदले की है जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। ये कहानी है एक भारतीय महाराजा की और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी रोल्स रॉयस की। जरा सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे महंगी और शानदार कारें किसी शहर का कचरा उठा रही हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक भारतीय महाराजा के शानदार बदले की हकीकत है। आइए जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अपमान से, एक ऐसी घटना जिसने इतिहास के सबसे अनोखे और करारे जवाबों में से एक को जन्म दिया। बात है साल 1920 की। जगह थी लंदन, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का दिल। दुनिया भले ही बदल रही थी, लेकिन अंग्रेजों की सोच में भारतीयों के लिए कुछ खास बदलाव नहीं आया था। तो होता यूं है कि भारत की अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह उस दिन लंदन की सड़कों पर बिल्कुल आम कपड़ों में टहल रहे थे। उनकी नजर रोल्स रॉयस के एक चमचमाते शोरूम पर पड़ी और वो बस यूं ही गाड़ी के फीचर्स और कीमत जानने के लिए अंदर चले गए। शोरूम में जो अंग्रेज सेल्समैन था, उसने महाराजा को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें एक गरीब भारतीय समझकर उनकी बेइज्जती कर दी। मतलब उन्हें शोरूम से लगभग बाहर ही निकाल दिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने किसका अपमान किया है। लेकिन वो सेल्समैन ये नहीं जानता था कि ये अपमान उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो असल में शुरू होने वाली थी। अब वक्त था एक शाही पलटवार का। महाराजा जय सिंह अगले ही दिन उसी शोरूम में वापस पहुंचे, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल शाही था। वो अपनी पूरी राजसी पोशाक, कीमती गहनों और पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे। उन्हें देखकर शोरूम के कर्मचारियों की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस सेल्समैन ने कल उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था, आज वही उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा रहा था। महाराजा ने बिना कोई सवाल जवाब किए शोरूम में खड़ी सभी 6 कारों को खरीदने का आदेश दे दिया। उन्होंने पूरी कीमत कैश में चुकाई और उन्हें भारत भेजने का खर्च भी तुरंत अदा कर दिया। ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं थी, एक बयान था। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 6 ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस कारें। उस जमाने में एक साथ इतनी लग्जरी कारें खरीदना कोई मामूली बात तो थी नहीं। ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं थी, ये उस अपमान का पहला जवाब था। कारें भारत के लिए रवाना तो हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। महाराजा का असली बदला तो अभी बाकी था। एक ऐसा बदला जिसकी रोल्स रॉयस कंपनी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब सब यही सोच रहे थे कि महाराजा इन शाही कारों का करेंगे क्या? क्या ये उनके काफिले की शान बनेंगी? लेकिन महाराजा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास बना दिया। जब 6 नई नवेली चमचमाती रोल्स रॉयस भारत पहुंची, तो महाराजा ने आदेश दिया कि इन शाही गाड़ियों को अलवर नगर पालिका को सौंप दिया जाए, शहर की सड़कों से कचरा उठाने और सफाई करने के लिए। जरा सोचिए, जो कार दुनिया भर में अमीरों और राजाओं की शान हुआ करती थी, वो अब भारत की सड़कों पर कचरा ढो रही थी। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और रोल्स रॉयस कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। महाराजा का ये मास्टर स्ट्रोक सीधा रोल्स रॉयस के दिल पर लगा था। कंपनी की सालों की बनी बनाई इज्जत और साख सब दांव पर लग चुकी थी। पूरी दुनिया में कंपनी का मजाक उड़ने लगा। लोग कहने लगे, अरे ये तो वही कार है जो भारत में कचरा उठाती है। कंपनी की बिक्री धड़ाम से नीचे आ गिरी। ग्राहकों का तो सीधा कहना था कि जिस कार से भारत का कचरा ढोया जाता है, उसे कोई कैसे चला सकता है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू की धज्जियां उड़ रही थी। हारकर रोल्स रॉयस कंपनी ने महाराजा को टेलीग्राम भेजकर माफी मांगी। उन्होंने न सिर्फ अपने सेल्समैन के बर्ताव के लिए अफसोस जाहिर किया, बल्कि महाराजा से गुजारिश की कि वो कारों से कचरा उठवाना बंद कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने 6 नई कारें मुफ्त में देने का वादा भी कर डाला। ये कहानी सिर्फ एक शानदार बदले की नहीं है, ये हमें विनम्रता और सम्मान का एक ऐसा सबक सिखाती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। जैसे ही कंपनी ने अपनी गलती मानी और माफी मांग ली, महाराजा ने भी अपना बड़प्पन दिखाया। उन्होंने फौरन उन कारों को सफाई के काम से हटवा दिया, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका था। उन्होंने कंपनी को यादगार सबक सिखा दिया था। दरअसल महाराजा का मकसद रोल्स रॉयस जैसी शानदार कार को नीचा दिखाना था ही नहीं, बल्कि उस कंपनी के घमंड को तोड़ना था जिसने एक इंसान को उसके कपड़ों से आंका था। इस पूरी कहानी का जो सार है वो बहुत सीधा है। किसी को भी कभी उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सादे कपड़ों के पीछे कौन सी शख्सियत छिपी हो सकती है। ये कहानी हम सबको कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना? हम सबने अपनी जिंदगी में कितनी बार किसी को देखकर ही उसके बारे में कोई राय बना ली है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।